नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में 18 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने वाला है, जिसको लेकर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा में अधिकारियों के साथ बैठक की। मीडिया से बात करते हुए उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा है कि अभी तक आगामी बजट सत्र के लिए 30 माननीय विधायकों ने सवाल भेजे हैं और ये 521 सवाल है और अभी तक उनके पद 2 विधायक भी है, यानी उनके पास 2 विधायक ही आए हुए हैं। और 18 फरवरी से देखिए बजट सत्र जो है वो शुरू होने वाला है, जहां पर यहां अध्यक्ष ने अधिकारियों की बैठक ली है। और भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार दोनों का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने इस डिजिटाइजेशन के इस काम को आगे बढ़ाने का हमको हमारे साथ रहे और फंडिंग हमको की। 18 की सुबह करीबन 10-10:15 बजे मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और अब मैं एलओपी साहब से भी बात करने जा रही हूं, उनसे निवेदन किया है कि हम उस दिन ई नेवा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि उस दिन गवर्नर साहब को भी पहुंचना है। इसलिए एक सूक्ष्म सा कार्यक्रम होगा 10-10:15 बजे, जहां मुख्यमंत्री जी के द्वारा ई नेवा का हम उद्घाटन करेंगे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते बात कर लेते प्रयागराज की, जहां पर प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एसडीआरएफ ने युवती का रेस्क्यू किया है। ये बड़ी खबर प्रयागराज से संगम में स्नान के दौरान बेहोश हो गई थी। उत्तराखंड एसडीआरएफ के जवानों ने तत्परता दिखाई, जहां इलाज के लिए युवती को अस्पताल भेजा गया है। ये बड़ी जानकारी प्रयागराज से। उत्तराखंड एसडीआरएफ के जवान जो है वो संगम पर तैनात थे, जिसके बाद इस युवती को अब अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। तो उत्तराखंड एसडीआरएफ के जवानों ने यहां पर तत्परता दिखाई है। इलाज के लिए युवती को अब अस्पताल भेज दिया गया है। और आपको बताते चले कि संगम में डुबकी लगाने के लिए युवती गई थी और इस दौरान ये हादसा हुआ। संगम में स्नान के दौरान युवती जो है वो बेहोश हो गई, जिसके बाद उत्तराखंड एसडीआरएफ ने तत्परता दिखाते हुए युवती को अब अस्पताल जो है वो इलाज के लिए भेज दिया है। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों के भव्य और सफल आयोजन के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर और हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंचकर पूजा अर्चना की। उन्होंने नेशनल गेम्स के सफल आयोजन के लिए दोनों धार्मिक स्थलों पर पूजा करके भगवान से मनोकामना मांगी थी। और शनिवार सुबह सबसे पहले खेल मंत्री रेखा आर्या टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। वहीं शाम खेल मंत्री रेखा आर्या हरिद्वार हर की पैड़ी पहुंची और गंगा आरती में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मां गंगा ने राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की चुनौती रूपी भाव सागर से देवभूमि की नैया को पार लगाया है। तो देखिए 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हो गया है, जहां खेल मंत्री रेखा आर्या जो है वो समापन समारोह में पहुंची है। और आपको बताते चले कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का अब समापन हो गया। खेल मंत्री रेखा आर्या ने यहां पूजा की और देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पहुंचे हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। और इस दौरान आपको बताते चले कि अब 38वें राष्ट्रीय खेल का समापन जो है वो हो गया है। तो चलिए इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बेलगाम बार पर प्रशासन का एक्शन। ये बड़ी खबर, रोमियो लेन और सर्कल बार को सीज किया गया। रात 11 बजे के बाद भी परोसी जा रही शराब पर यह एक्शन लिया गया है। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें, जहां 100 से ज्यादा महिला पुरुष भी शराब पी रहे थे। शराब माफिया की मन मर्जी पर प्रशासन का हंटर जो है, प्रशासन का एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो देखिए रोमियो सर्कल के वहां पर ये शराब जो है पिया जा रहा था और 100 से ज्यादा महिला पुरुष भी शराब पी रहे थे। शराब माफिया की मनमर्जी पर अब ये जो एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। बेलगाम बार पर प्रशासन का
एक्शन देखने को मिल रहा है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। देखिए, रात 11 बजे के बाद भी शराब जो है परोसी जा रही थी, जिसके बाद अब प्रशासन के द्वारा ये एक सख्त और एक बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। एक महत्वपूर्ण जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। निकाय चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस के हार के कारणों को जानने के लिए 3 सदस्यीय फैक्ट फाइटिंग कमेटी का गठन किया गया। वही फैक्ट फाइटिंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर प्रेम बहुखंडी नहीं बताया कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उन मामलों की जांच कर रही है जहां वोटर के फंडामेंटल अधिकारों का हनन किया गया और ऐसे कई मामले आए हैं जहां वोटर कई वर्षों से जगह यहां पर रह रहे हैं, लेकिन इस बार वोटर लिस्ट से उनके नाम को हटा दिया गया है। आखिर वोटर लिस्ट से अचानक उनका नाम क्यों गायब किया गया, हम ये ढूंढ रहे हैं कि आखिर नाम जो है वो गायब करने के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है। दो अलग अलग कमेटी हैं। एक कमेटी जो हार की समीक्षा करेगी तो उसमें वो सब भूचाल उचाल के चेक किया जाएगा। हम तो प्योरली टेक्निकल काम करने जा रहे हैं। हमारी जो कमेटी है वो टेक्निकल काम कर रही है। वो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है कि कौन लोग हैं जिनके वोट काटे गए और क्यों काटे गए, किस प्रोसेस से काटे गए। तो कितने वार्डों का आपने समीक्षा? अभी हमने समीक्षा नहीं करी। हमने अपने लोगों तक एक फॉर्मेट भेजा है। हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अपने मेयर प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं, हम वार्ड मेंबर से बात कर रहे हैं, उसमें चल रहा है। कितने लोग हैं इस कमेटी में? 3 लोगों की कमेटी है। कब तक रिपोर्ट आ जाएगी? अभी तो प्रोसेस है, समय लगेगा, पर हमारी कोशिश ये है कि इसमें 1 महीने का समय होता है इलेक्शन कमीशन में आप कोई पिटीशन देने का। तो 23-25 तारीख को रिजल्ट आया था, तो समझ लीजिए 20-22 तारीख तक हम ये कमेटी में कुछ ना कुछ तो इलेक्शन कमीशन में जमा करेंगे। उत्तराखंड में इन दिनों बिजली बिल के लिए लगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर का मुद्दा छाया हुआ है और स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां कांग्रेस स्मार्ट प्रीपेड मीटर का विरोध कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार स्मार्ट प्रीपेड मीटर के फायदे गिनाने में लगी हुई है। शनिवार 15 फरवरी को प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर अपनी बात रखी और स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों के घर से होगी। प्रमुख सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने इस बात की जानकारी दी। तो देखिए, स्मार्ट प्रीपेड मीटर का मुद्दा जो है वो पूरी तरह से गर्मा चुका है। विपक्ष ने इसको लेकर निशाना साधा। आर मीनाक्षी सुंदरम जो है उन्होंने इसकी जानकारी दी है और अब इस पर देखिए सियासत भी जो है वो पूरे जोरों शोरों से है और जहां पर वार पलटवार भी यहां पर चल रहा है इस मुद्दे को लेकर। विपक्ष ने इसी मुद्दे को लेकर दरअसल सरकार पर निशाना साधा है और इसकी जानकारी जो है वो आर मीनाक्षी सुंदरम ने दी है। जसपुर में बीते दिनों एक शादी समारोह में डीजे को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद विशेष समुदाय के लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाई और अपनी देखरेख में शादी संपन्न करवाई है। तो जसपुर से ये खबर है जहां शादी समारोह में देखिए विवाद हो गया है और दरअसल ये विवाद जो है वो डीजे को लेकर हुआ है, जिसके बाद ये विवाद जो है इतना बढ़ा और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे विवाद का संज्ञान जो है वो पुलिस के द्वारा लिया गया है और ये शादी समारोह के दौरान ये विवाद जो है हुआ है और विवाद इतना बढ़ गया था और एक डीजे को लेकर ये विवाद जो हुआ और ये विवाद इतना बढ़ गया कि यहां पर पुलिस जो है पहुंची और पूरे मामले को संज्ञान में ली है और अब पुलिस जो है अपनी कार्रवाई जो है वो कर रही है। कुछ देर पहले 112 से इस माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई कि नारायणपुर थाना जसपुर में एक शादी समारोह था जिसमें डीजे बजने को लेके कुछ विवाद हुआ है। इस घटना के बाद तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची क्योंकि दो जिसे गैर समुदाय के बीच का ये झगड़ा था
इसको लेकर तत्काल मौके पर फोर्स रवाना किया गया, मौके पर शांति व्यवस्था बनाई गई। मौके से जिनकी लड़की की शादी है उनके पिता द्वारा तहरीर दी गई है, कुछ लोगों को नामजद किया गया है। इसमें हमारी टीमें पुलिस टीम बनाकर अलग अलग जगह भेजी गई है और व्यक्तियों को जिनके नामजद तहरीर है उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे गिरफ्तार किए जाएंगे तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा, उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और उसके अलावा जो विधि सम्मत कार्यवाही है वो इसमें प्रकरण में की जाएगी। अड़तीसवें उत्तराखंड नेशनल गेम्स खत्म समाप्त होने के बाद अब सभी खिलाड़ी अपने अपने राज्य लौट गए हैं। नेशनल गेम्स का आइकॉन बना मौली भी अब घूमता हुआ दिखाई नहीं देगा। उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल के रूप में शुभंकर मौली को नेशनल गेम्स में शामिल किया गया था। सभी कलाकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर पहुंचे, जिन्होंने शुभंकर मौली का किरदार निभाया और इसी बीच सभी कलाकारों के साथ सीएम धामी नेशनल गेम्स के म्यूजिक पर थिरकते हुए नजर आए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के दौरान मौली की सक्रियता ने सबका दिल जीतने का कार्य किया है। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल की विशिष्टता से देश भर के लोग जो है वो भली भांति परिचित है। तो सीएम धामी के आवास पर खिलाड़ी जो है वो पहुंचे हैं और देखिए अब ये 38वें राष्ट्रीय गेम जो है वो उसका समापन हो गया है और जिसको लेकर जो सभी खिलाड़ी हैं वो अपने अपने घर लौट गए हैं और सीएम धामी के आवास पर देखिए उसके बाद ये खिलाड़ी जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और नेशनल गेम्स के म्यूजिक पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। और मोनाल जो है उत्तराखंड का पक्षी जो यहाँ पर इस पूरे गेम में एक आकर्षक का केंद्र बना रहा, अब अपने राज्य ये भी लौट गया है, जिसके बाद सभी ने यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर आकर उन्होंने मुलाकात की और यहाँ पर म्यूजिक जो है उसके थाप पे यहाँ पर सभी जो हैं स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए लगातार हम ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देखिए यहाँ पर पुष्प गुच्छ उनको दिया जा रहा है और यहाँ पर जो सभी खिलाड़ी हैं इस 38वें राष्ट्रीय गेम का समापन होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पहुंचे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। और ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं और देखिए नेशनल गेम्स के म्यूजिक पर यहाँ पर जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं वो भी यहाँ पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जो मोनाल है जो उत्तराखंड का राष्ट्रीय पक्षी है, यहाँ पर उनके साथ वो भी मौजूद जो उसका किरदार निभाते हुए जो कलाकार थे वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और कलाकारों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और वे भी नेशनल म्यूजिक पर यहाँ पर जो नेशनल गेम्स के म्यूजिक पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं।